साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज में द होम कमिंग चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि माखन कहता है यस मदर फतीक डिड हिट मी, हाँ माँ फतीक ने मुझे मारा है। तो इसी के आगे से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फतीक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जस्टेड। फतीक पेशेंस, फतीक का धैर्य जो था ऑलरेडी एग्जस्टेड मीन्स होता है खो चुका था या थक चुका था। तो फतीक का जो धैर्य था वो ऑलरेडी खो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स होता है अन्याय को। ही कुड नॉट हियर, वह नहीं सुन सका, दिस इनजस्टिस, इस अन्याय को, वह इस अन्याय को नहीं सुन सका। ही रश्ड, वह बढ़ा, एट माखन, माखन की ओर, वह माखन की ओर बढ़ा। एंड हैमर्ड, हैमर्ड मीन्स होता है मारना। हैमर्ड हिम विद ब्लॉज, ब्लॉज मीन्स मुक्के से, वह माखन की ओर बढ़ा और उसने मुक्के से माखन को मारा। टेक दैट, ही क्राइड, वह चिल्लाया। टेक दैट, ये लो। एंड दैट, ये भी लो, वह चिल्लाया। ये लो, ये भी लो। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, और दैट फॉर यह बोलने के लिए, टेलिंग लाइज झूठ बोलने के लिए, और ये लो झूठ बोलने के लिए। तो फतीक ने माखन को मुक्के से मारा यह कहते हुए कि ये लो, ये भी लो, ये भी लो, और ये झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक्स माखन साइड इन ए मोमेंट। हिज मदर, उनकी माँ ने टुक लिया, माखन साइड, माखन का पक्ष लिया। इन ए मोमेंट, इस क्षण। तो इस समय माखन की माँ ने माखन का पक्ष लिया, यानी फतीक की माँ ने माखन का पक्ष लिया। एंड, और पुल्ड फतीक अवे, पुल्ड माने खींचना, फतीक को अवे दूर कर दिया, और फतीक को खींच करके उसे दूर कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड, बीटिंग पीटते हुए, हिम उसे, हर हैंड अपने हाथों से, और फतीक को खींच करके बाहर कर दिया, उसे अपने हाथों से पीटते हुए खींचकर उसे बाहर कर दिया। व्हेन फतीक पुश्ड हर साइड, व्हेन फतीक पुश, धक्का दे दिया, हर साइड, अपनी माँ को। जब फतीक ने अपनी माँ को धक्का दे दिया, सी साउटेड, वह चिल्लाई, आउट व्हाट यू लिटिल विलेन, विलेन मीन्स होता है गुंडे, लिटिल छोटे से। तो वो चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, क्या तुम छोटे से गुंडे हो। वुड यू हिट योर ओन मदर, तुमने अपनी खुद की माँ को मारा है। ओन मदर मीन्स खुद की माँ को, हिट मीन्स पीटना या मारना। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन, इट वॉज जस्ट, यह तभी था, दिस क्रिटिकल जंक्शन, क्रिटिकल मीन्स होता है नाजुक, जंक्शन माने मोड़, यह नाजुक मोड़ ही था तभी। दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, ग्रे हेयर्ड मीन्स पके बालों वाला, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, अराइव्ड आ पहुँचा। तो यह नाजुक मोड़ था तभी वहाँ पर एक पके बालों वाला अजनबी आ पहुँचा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि मामला क्या है। मैटर मीन्स होता है मामला क्या है। तो फतीक लुक्ड स्लीपिस एंड असेम्ड, फतीक लुक्ड, फतीक ने उन्हें देखा, स्लीपिस मीन्स होता है मुँह छिपाते हुए, मुँह चोर की तरह, एंड असेम्ड शर्मिंदगी महसूस करते हुए। तो फतीक उस अजनबी को, स्ट्रेंजर को स्लीपिस की भांति मुँह चुराते हुए, असेम्ड शर्मिंदा होकर उसने देखा, क्योंकि यह वही स्ट्रेंजर था जिसे फतीक ने रास्ता बताया था। क्या बोला था वो फतीक उनसे कि जाओ और ढूंढ लो, गो एंड फाइंड आउट। But when his mother stepped back, जब फतीक की माँ पीछे आई, stepped back मीन्स होता है पीछे एक कदम आना। and looked, और देखा, at the stranger, अजनबी को, her anger was changed to the surprise, her anger, उनका जो क्रोध था, was changed, परिवर्तित हो गया, to the surprise, आश्चर्य में। तो जब फतीक की माँ एक कदम पीछे चलकर आई और उन्होंने देखा उस अजनबी को, तो जो उनका गुस्सा था वो आश्चर्य में बदल गया। फार सी रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है पहचान लेना, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था हर ब्रदर, अपने भाई को। एंड क्राइड, और चिल्लाई, व्हाई डाडा, क्यों दादा। तो क्योंकि उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया था इसलिए वे चिल्लाई, क्यों दादा। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। एज सी सैड दीज वर्ड, एज सी सैड दीज वर्ड, जैसे ही उन्होंने इन शब्दों को कहा, सी ब्लोब्ड टू द ग्राउंड, ब्लोब्ड मीन्स होता है झुकना, वह झुकी, टू द ग्राउंड यानी जमीन की ओर वह झुकी। एंड टच हिज फीट, और उनके पैरों को, टच मीन्स होता है स्पर्श करना, तो वह जमीन की
ओर झुकी और उनके पैरों को उन्होंने छुआ यानी स्पर्श किया। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून। हर ब्रदर उनका जो भाई था, क्योंकि हमने बताया कि कहानी हमें थर्ड पर्सन सुना रहा है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून, क्योंकि उनका जो भाई था वो तुरंत बाद ही चला गया था। आफ्टर सी हैड मैरिड, उनकी शादी के बाद ही। तो क्योंकि उनका जो भाई था उनकी शादी के तुरंत बाद ही चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने अपना बिजनेस व्यवसाय को स्टार्टेड शुरू किया था इन द बॉम्बे, बम्बई में, और उसने बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड। हिज सिस्टर यानी जो अजनबी आया उसकी बहन ने हैज लॉस्ट खो दिया हर हस्बैंड अपने पति को वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वह बम्बई में था। तो जब वह बम्बई में था तब उसकी बहन ने यानी फतीक की माँ ने अपने पति को खो दिया था। तो जो स्ट्रेंजर आया है उसका नाम बताया गया है बिसम्बर। बिसम्बर हैड नाउ कम बैक टू द कलकत्ता एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। बिसम्बर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता। अब बिसम्बर कलकत्ता लौट आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज। इंक्वायरीज मीन्स होता है पूछताछ करना। अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के विषय में। और कलकत्ता वापस लौटने के बाद ही उसने अपनी बहन के विषय में पूछताछ करना शुरू किया। ही हैड देन स्टैंड टू सी हर। स्टैंड टू सी हर, स्टैंड मीन्स होता है जल्दी से। तो वह तुरंत ही अपनी बहन से मिलने के लिए आया। एज सून, जैसा कि ही फाउंड आउट व्हेयर सी वाज, उसने यह पता लगा लिया था व्हेयर सी वाज कि उसकी बहन कहाँ है। तो वह तुरंत ही अपनी बहन से मिलने के लिए आया जैसे ही उसने यह पता लगा लिया कि उसकी बहन कहाँ है। द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग मीन्स होता है धूमधाम से। तो द नेक्स्ट फ्यू डेज, जो अगले कुछ दिन थे, वेयर फुल, वे भरे हुए थे, रिजॉइसिंग, धूमधाम से। तो अगले कुछ दिन जो थे वे खुशियों से धूमधाम से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ टू बॉयज। द ब्रदर यानी कि उनके भाई ने, बिसम्बर ने, आस्क्ड पूछा, आफ्टर द एजुकेशन ऑफ टू बॉयज, दोनों लड़कों की शिक्षा के विषय में अपनी बहन से पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया, बाई हिज सिस्टर, अपनी बहन के द्वारा, दैट फतीक वाज परफेजुअल। परफेजुअल मीन्स होता है आफत। फतीक उनके लिए निरंतर ही एक आफत रहा है। ही वाज लेजी, वह आलसी है। डिसओबीडियंट मीन्स अवज्ञाकारी, आज्ञा न मानने वाला, अवज्ञाकारी है। एंड वाइल्ड, जंगली है। तो फतीक की माँ के द्वारा उनके भाई बिसम्बर को ये बताया गया कि जो फतीक है वो हमेशा से ही उनके लिए एक आफत रहा है। वह आलसी है, अवज्ञाकारी है और जंगली है। बट लेकिन माखन वाज एज गुड एज गोल्ड। लेकिन माखन इतना अच्छा जितना कि सोना। एज क्यूट एज लैम्स, इतना शांत, क्यूट मीन्स शांत, जैसा कि मेमना। लैम्ब मीन्स होता है मेमना। एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग। वेरी फाउंड मीन्स बहुत ही शौकीन है रीडिंग, पढ़ने का, और पढ़ने का बहुत ही शौकीन है। बिसम्बर काइंडली ऑफर टू टेक फतीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। बिसम्बर काइंडली, बिसम्बर ने दयापूर्वक, ऑफर्ड मीन्स होता है प्रस्ताव रखना, टू टेक फतीक, फतीक को लेने के लिए, ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, अपनी बहन के हाथों से, यानी फतीक को अपने घर अपने साथ ले जाने के लिए एक प्रस्ताव रखा। एंड एजुकेटेड हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन। एंड एजुकेटेड हिम, और उसे पढ़ाएगा, विद हिज ओन चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ में, इन कलकत्ता, कलकत्ता में, और उसे अपने बच्चों के साथ में कलकत्ता में पढ़ाएगा। द विडोव्ड मदर रीडली एग्रीड। विडोव्ड मीन्स होता है विधवा, मदर माँ, विधवा माँ जो थी, रीडली एग्रीड, एग्रीड मीन्स होता है सहमत हो जाना, रीडली आसानी से या तुरंत। तो वह विधवा माँ आसानी से तुरंत ही सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड, जब उसके मामा ने, अंकल मामा ने, आस्क्ड पूछा फतीक, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, क्या वह कलकत्ता जाना चाहता है, विद हिम, उनके साथ में। हिज जॉय न्यू नो बाउंड। हिज जॉय, उसकी खुशी का, न्यू नो बाउंड, बाउंड मीन्स होता है सीमा, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, यानी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एंड ही सैड, और उसने कहा, ओह यस अंकल, हाँ बिल्कुल मामा। इन ए वे दैट मेड इट क्विट क्लियर दैट ही मीन्ट। इन ए वे, उसने जिस तरीके से कहा, दैट मेड इट क्यूट, क्यूट
बिल्कुल ही क्लियर स्पष्ट हो गया। उसने जिस लहजे में कहा उससे यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया दैट ही मीन्ट इट, कि उसका मतलब है कि वह जाएगा। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर। इट वॉज यह था, इमेंस रिलीफ मीन्स असीम आफत की बात थी, टू द मदर माँ के लिए, तो उस माँ के लिए यह बहुत ही राहत की बात थी। टू गेट रीड ऑफ फतीक, गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना फतीक से छुटकारा पाना उसकी माँ के लिए अत्यधिक राहत की बात थी। सी हैड ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट द बॉय, सी हैज वह रखती थी, प्रेजुडाइज मीन्स होता है भेदभाव, अगेंस्ट विरुद्ध, द बॉय लड़कों के, अपने लड़कों के बीच में वह भेदभाव रखती थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर्स, एंड नो लव और कोई भी जो स्नेह था वो बिटवीन टू ब्रदर्स उन दो भाइयों के बीच में नहीं बचा था, तो उन दो भाइयों के बीच में अब बिल्कुल भी प्रेम स्नेह नहीं बचा था। सी वाज इन डेली फियर, वह हमेशा रोजाना इसी डर में रहती थी दैट ही वुड आइदर ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स होता है डुबो देना, खन समडे, समडे मीन्स किसी भी दिन, इन द रिवर नदी में, कि या तो फतीक जो है वो माखन को किसी दिन पानी में, नदी में, पानी में डुबो देगा, और ब्रेक हिज हेड, ब्रेक मीन्स होता है फोड़ देना, हिज हेड उसके सर को, इन द फाइट झगड़े में, या फिर किसी दिन झगड़े में उसके सर को फोड़ देगा, और रन हिम इन सम डेंजर्स यानी किसी खतरे में, और उसे किसी न किसी खतरे में डाल देगा, और अदर या कुछ अन्य। एट द सेम टाइम और उसी समय, सी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मीन्स दुखी होना, और उसी समय फतीक की जो माँ थी वो थोड़ा दुखी भी थी। टू सी देख करके, फतीक्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स होता है इतने अधिक, इगरनेस मीन्स होता है उत्सुकता को, टू गेट अवे दूर जाने की, गेट अवे मीन्स दूर जाने की, और साथ ही साथ फतीक की दूर जाने की इतनी अधिक उत्सुकता को देख करके वो दुखी भी थी। फतीक एज सून एज ऑल वाज सेटल, एज सून एज जैसे ही, ऑल वाज सेटल मीन्स तय हो गया, जैसे ही सब कुछ तय हो गया। कीप आस्किंग यानी फतीक कीप आस्किंग, फतीक ने पूछा, हिज अंकल अपने मामा से, एवरी मिनट प्रति पल, हर पल ही वह पूछने लगा। तो जैसे ही सब कुछ तय हो गया फतीक अपने मामा से हर पल यही पूछने लगा। व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, व्हेन कब, दे वेयर टू स्टार्ट वे शुरुआत करेंगे यानी कब निकलना है। ही वॉज ऑन पिंस एंड निडल, पिंस एंड निडल मीन्स होता है बेचैन रहना, ऑल द डे लॉन्ग पूरे दिन, विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्तेजना के कारण, उत्सुकता से वह पूरे दिन बेचैन रहता था। एंड ले अवैक मोस्ट ऑफ द नाइट, अवैक मीन्स होता है जाग करके, और ज़्यादातर नाइट्स जो रातें थी और ज़्यादातर रातों में वह जागता ही रहता था। ही बिक्यूथ टू माखन, बिक्यूथ मीन्स होता है विरासत में दे देना, विरासत कर देना, उस किसी के नाम कर देना, टू माखन के। इन परपेचुइटी मीन्स होता है स्थायी रूप से, परपेचुइटी मीन्स स्थायी रूप से, तो वह माखन को स्थायी रूप से। हिज फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड यानी मछली पकड़ने वाली जो रॉड होती है यानी एक प्रकार से कटिया। हिज बिग काइट अपनी बड़ी पतंग, एंड हिज मार्बल्स और अपनी कंचों को वह माखन को दे देता है यानी विरासत कर देता है, माखन को दे देता है। इंडीड वास्तव में, एट दिस टाइम इस समय, ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान के समय। हिज जनरोसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, जनरोसिटी मीन्स होता है उदारता, माखन के प्रति जो उसकी उदारता थी वाज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मीन्स जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो वास्तव में घर से निकलते समय माखन के प्रति उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। When they reached कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुंचे, फतीक मेड द एक्विटेंसेस, एक्विटेंसेस मीन्स होता है जान पहचान, तो फतीक ने जान पहचान बनाई ऑफ हिज आंट, अपनी मामी से, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, यानी कि फतीक तब अपनी मामी से पहली बार मिला। सी वाज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। सी वाज वो नहीं थी, बाई नो नहीं थी किसी भी तरह से, प्लीज्ड खुश नहीं थी, उनकी मामी जो थी वो किसी भी तरह से खुश नहीं थी, विद दिस अननेसेसरी अनावश्यक, एडिशन बढ़ोतरी से, टू हर फैमिली अपने परिवार में, अपने परिवार में अनावश्यक बढ़ोतरी से किसी भी तरह से वो खुश नहीं थी। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्यूट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन इल्स, विदाउट टेकिंग एनी वन इल्स मीन्स उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी, तो जो उनका परिवार था उनके 3 बच्चों को लेकर के वह व्यवस्थित था, पर्याप्त था, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी।
And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. And to bring और लाना a village lad गांव के लड़के को of 14 यानी 14 साल के in their उनके बीच में, midst मीन्स होता है बीच में, और उनके बीच में गांव के एक 14 साल लड़के को लाना टेरिबली अपसेटिंग, टेरिबली बिल्कुल ही अपसेटिंग परेशान करने वाली बात थी। और उनके बीच में यानी अपने बच्चों के बीच में गांव के 14 साल के बच्चे को लाना बिल्कुल ही परेशान करने वाली बात थी। बिशंबर शुड रियली हैव थ्रो ट्वाइस, बिशंबर को सोचना चाहिए था वास्तव में, बिशंबर को ट्वाइस मीन्स 2 बार, वास्तव में बिशंबर को 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर के पहले, कमिटिंग मीन्स करने से पहले, सच एज इंडिस्क्रिएशन, इंडिस्क्रिएशन मीन्स होता है अविवेकपूर्ण कार्य, तो बिशंबर को अविवेकपूर्ण कार्य करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन अफेयर्स मीन्स मानव संबंधों के, इन दिस वर्ल्ड संसार में, मानव संबंधों के इस संसार में, देयर इज नो वॉर्स न्यूसेंस, वॉर्स मीन्स होता है बुरी, न्यूसेंस मीन्स आफत, मानव संबंधों के इस संसार में इससे बड़ी आफत और कुछ नहीं होती, देन ए बॉय ऑफ एज ऑफ 14, 14 साल के एक बच्चे, 14 साल के एक बच्चे से बड़ी आफत इस मानव संसार में और कुछ नहीं होती है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मीन्स होता है शोभनीय, वह ना ही शोभनीय होता है, नॉर यूजफुल और ना ही उपयोगी होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू सॉवर, इट इज इम्पॉसिबल यह असंभव है, टू सॉवर मीन्स होता है बौछार करना, एफेक्शन मीन्स होता है लगाव या स्नेह की, ऑन हिम उस पर, एज ऑन ए लिटिल बॉय जैसा कि छोटे बच्चे पर करते हैं, तो कह रहे हैं कि यह असंभव है कि उसके ऊपर वह स्नेह बरसाया जाए जैसा कि छोटे बच्चों पर बरसाया जाता है। एंड ही इज ऑलवेज, और वह हमेशा ही, गेटिंग, गेटिंग मीन्स आता रहता है, इन ए वे रास्ते में, और वह हमेशा ही रास्ते में आता रहता है। इफ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिप्स, इफ ही टॉक यदि वह बोलता है, चाइल्डिश मीन्स होता है बच्चों की तरह, लिस्प मीन्स होता है तुतला करके, यदि वह बच्चों की तरह तुतला करके बोले, ही इज कॉल्ड ए बेबी तब उसे एक बच्चा कहा जाएगा। एंड इफ ही एंसर्ड, और यदि वह उत्तर देता है, इन ए ग्रोन अप, ग्रोन अप मीन्स होता है बड़ों की तरह, वे लहजे में, यदि वह बड़ों की तरह लहजे में उत्तर देता है, ही इज कॉल्ड उसे कहा जाएगा इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मीन्स होता है उदंड, तो उसे उदंड कहा जाएगा। इनफैक्ट वास्तव में, एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज रिसेंटेड, वह कुछ भी कहे, रिसेंटेड मीन्स होता है नापसंद करना, तो वह कुछ भी कहे उसे नापसंद ही किया जाएगा। देन ही इज एट अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव मीन्स होता है अनाकर्षण, ग्रोविंग एज मीन्स होता है बढ़ती हुई उम्र में, ही इज ग्रोज वह बढ़ता है, आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स अपने कपड़ों से अधिक, तो उस समय वह अनाकर्षण रूप से बढ़ती हुई उम्र में होता है, ही ग्रोज वह बढ़ता है, आउट ऑफ हिज क्लॉथ अपने कपड़ों से अधिक, यानी वह कपड़ों की तुलना में अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। विद इंडिसेंट हेस्ट, इंडिसेंट हेस्ट मीन्स बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, हॉर्स मीन्स होता है कर्कश हो जाना यानी कि कड़क हो जाना, तो उसकी आवाज़ जो होती है वो भी कड़क हो जाती है। एंड ब्रेक्स, ब्रेक्स मीन्स होता है रुकना, एंड क्वेवर्स, क्वेवर्स मीन्स होता है कांपती है, तो जो उसकी आवाज़ है वो भी रुकती है और कांपती है। हिज फेस ग्रो, उसका जो फेस होता है, चेहरा होता है, वो ग्रो करता है सडनली अचानक। एंगुलर मीन्स होता है कड़क हो जाना, एंड अनसाइटी, अनसाइटी मीन्स होता है भद्दा हो जाना, तो जो उसका फेस होता है वो भी कड़क और भद्दा हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़, इट इज़ ईजी यह आसान होता है, एक्सक्यूज क्षमा करना, दैट शॉर्ट कमिंग्स छोटी गलतियों को, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन में, तो बचपन की छोटी गलतियों को क्षमा करना आसान होता है, बट लेकिन इट इज़ हार्ड यह कठिन होता है, टू टोलरेट, टोलरेट मीन्स होता है सहन करना या झेलना, इवन अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मीन्स जिससे बचा नहीं जा सकता, लैप्सेस गलतियों से। इन ए बॉय ऑफ 14 14 साल के बच्चों की, तो 14 साल के बच्चे की गलतियां जिनसे बचा नहीं जा सकता, इन्हें झेलना कठिन होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कंसिशियस, यानी कि जो लड़का है वो स्वयं ही अपने आप बुद्धिमान हो जाता है। व्हेन ही टॉक विद एल्डरली पीपल, जब वह बड़े लोगों से बात करता है, ही इज़ आइदर, तो वह या तो अनडुलटी फॉरवर्ड, अनडुलटी फॉरवर्ड मीन्स अनावश्यक रूप से आगे बढ़ जाना, तो जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो या तो वह अनावश्यक रूप से ज़्यादा बोल जाता है, आगे बढ़ जाता है, और इल्स टू अनडुलटी या फिर अनावश्यक साई शर्मा
शर्माता है। दैट ही अपीयर्स कि वह अपीयर्स मीन्स देखना होता है या फिर महसूस करना, असेम्ड शर्मिंदगी ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व पर, अपने होने पर, तो या फिर वह अपने ही अस्तित्व पर शर्मिंदगी महसूस करता है। येट इट इज एट दिस वेरी एज, येट फिर भी दिस इज वेरी एज, यही वह उम्र होती है, व्हेन इन हिज हियर्ट ऑफ हियर्स ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड लव, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स होता है पहचान, लव मीन्स होता है स्नेह के लिए, तो यही वह उम्र होती है जब एक लड़के में पहचान व स्नेह के लिए बहुत ही अधिक उत्तेजना होती है। एंड ही बिकम्स, और वह हो जाता है, बन जाता है, द डिवोटेड स्लेव, स्लेव मीन्स होता है गुलाम, डिवोटेड माने समर्पित, और वह समर्पित गुलाम बन जाता है, ऑफ एनी वन, हर किसी का, हु जो सोच दिखाते हैं उसे, हिम उसे, कंसिडरेशन मीन्स होता है विचार या स्नेह को, तो जो भी उस पर विचार या स्नेह दिखाता है वह 14 साल का जो बच्चा है उसी का समर्पित गुलाम बन जाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, डेयर मीन्स होता है हिम्मत कर पाना, ओपनली खुल करके, लेकिन कोई भी उससे खुल करके स्नेह नहीं कर पाता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स होता है समझ जाना, एज अनड्यू इंड्यूगलेंसेस, इंड्यूगलेंसेस मीन्स होता है अनावश्यक, क्योंकि इसे अनावश्यक बात समझा जाएगा। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉयज, और एक लड़के के लिए इसे बुरा समझा जाएगा, तो इसे अनावश्यक बात समझा जाएगा और एक लड़के के लिए इसे बुरा समझा जाएगा। सो व्हाट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, इसलिए स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांटना एंड चाइडिंग मीन्स फटकारना, इसलिए डांटने और फटकारने से ही बिकम वह बन जाता है वेरी मच और भी अधिक, लाइक ए की तरह, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा कुत्ते की तरह, और डांटने व फटकारने से वह एक आवारे कुत्ते की तरह बन जाता है। दैट हैव लॉस्ट हिज मास्टर, दैट हैज लॉस्ट जिसने खो दिया हो, हिज मास्टर अपने मालिक को, यानी कि जिसका कोई मालिक ही ना हो, ऐसा वह आवारा कुत्ते जैसा बन जाता है। फॉर ए बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के लड़के के लिए, हिज ओन उसका जो खुद का होम घर है वही, इज द ओनली पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग होता है, तो एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर ही उसका स्वर्ग होता है। टू लिव इन द स्ट्रेंजर्स हाउस, अजनबियों के घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी लोगों के साथ में, इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर मीन्स होता है अत्याचार का, लिटिल सॉर्ट एक छोटा सा रूप है, तो 14 साल के बच्चे के लिए अजनबियों के घर में अजनबियों के साथ में रहना एक छोटा अत्याचार है उसके साथ। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस, हाइट ऑफ ब्लिस मीन्स होता है परमानंद की चरम सीमा, इज टू रिसीव, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना या व्यवहार करना, द काइंड, काइंड दयापूर्वक व्यवहार करना, लुक्स ऑफ वोमेन एक महिला के द्वारा, तो किसी स्त्री के द्वारा प्यार से व्यवहार किया जाना परम आनंद की चरम सीमा था। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, स्लाइटेड मीन्स होता है तिरस्कार करना, और उनके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। इट वॉज इंग्यूस, इंग्यूस मीन्स होता है कष्टदायी, तो यह कष्टदायी था टू फतीक, फतीक के लिए, टू बी द अनवेलकम्ड गेस्ट, अनवेलकम्ड मीन्स बिन बुलाए मेहमान, गेस्ट मीन्स होता है मेहमान, अनवेलकम्ड मीन्स बिना बुलाए हुए, तो फतीक के लिए बिना बुलाए हुए मेहमान के रूप में रहना कष्टदायी था। इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर में, तो अपनी मामी के घर में बिन बुलाए मेहमान के रूप में रहना फतीक के लिए कष्टदायी था। डिस्पाइज्ड बाई द इल्डरली वोमेन, इल्डरली वोमेन मीन्स बुजुर्ग महिला यानी मामी के द्वारा, डिस्पाइज्ड घृणा किया जाना, एंड स्लाइटेड, स्लाइटेड मीन्स होता है तिरस्कार करना, अपमानित करना, ऑन एवरी वोकेशंस, वोकेशंस मीन्स होता है अवसर पर, और प्रत्येक अवसर पर उसका अपमान करना यानी उसे अपमानित करना, यह फतीक के लिए कष्टदायी था। इफ सी इवर आस्क्ड हिम टू डू, यदि वह फतीक से कुछ भी करने के लिए कहती, एनीथिंग फॉर हर अपने लिए, would be so overjoyed, overjoyed means खुश हो जाना, that he would ever do, ever do means अधिक कर जाना, तो खुशी के कारण वह कुछ अधिक ही कर जाता। and then और तब she would tell him, वह उससे कहती, not to be stupid यानी ज़्यादा मूर्ख मत बनो, इतनी अधिक मूर्ख मत बनो, but to get on with his lesson, बल्कि अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, इतने अधिक मूर्ख मत बनो। the cramped atmosphere of the neglect, cramped means
मीन्स होता है तंग एटमॉस्फेयर वातावरण में, ऑफ द नेग्लेक्ट अपमान के, इन हिज आंट हाउस अपनी मामी के, तो अपनी मामी के घर में अपमानित तंग वातावरण में, ऑप्रेस्ड यानी जो प्रताड़ित फतीक है, सो मच दैट ही फेल्ट उसे ऐसा महसूस होने लगा, फील मीन्स होता है महसूस होना, दैट ही कुड कि वह कर सकता था, हार्डली बहुत ही कठिन से, ब्रीथ मीन्स सांस लेना कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा है, वह ऐसा महसूस कर रहा था कि वह सांस भी बड़े ही कठिनता से ले रहा है। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, ही वांटेड वह चाहता था, गो आउट बाहर जाना, इनटू द ओपन कंट्री मीन्स होता है देश, पर यहाँ पर हम लोग जगह या फिर गांव कहेंगे, तो वह किसी खुले स्थान पर जाना चाहता था, एंड फिल और भरना चाहता था, हिल लंग्स मीन्स होता है फेफड़ों को, एंड ब्रीथ फ्रीली यानी आज़ादी की सांसों से, तो वह अपने फेफड़ों को आज़ादी की सांसों से भरना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री, परंतु वहाँ पर कोई खुली जगह नहीं थी, टू गो टू द सराउंडेड मीन्स होता है घेरे रहना, ऑन ऑल साइड्स चारों तरफ से, बाई कलकत्ता क्योंकि जो कलकत्ता था वो सभी तरफ से दीवारों से ढका हुआ था, कलकत्ता हाउसेस घरों से, एंड वॉल्स दीवारों से ढका हुआ था। वुड ड्रीम वह सपने देखता था, नाइट आफ्टर नाइट मीन्स रातों रात, ऑफ हिज विलेज अपने गांव को, होम घर को, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, लॉन्ग मीन्स होता है चाहना, टू बी बैक देयर वहाँ वापस जाने के बारे में, तो रात में वह अपने गांव घर के बारे में सपने देखता था और वह वहाँ वापस जाना चाहता था। He remembered मीन्स होता है याद करना, द ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, मीडो मीन्स घास के मैदान को, तो वह शानदार घास के मैदानों को याद करता था। Where he used to fly his kite, जिसका प्रयोग वह करता था फ्लाई उड़ाने के लिए, his kite अपनी पतंग को, एट द डे लॉन्ग पूरे दिन, जहाँ पर वह पूरे दिन अपने पतंगों को उड़ाया करता था, एंड ब्रॉड रिवर बैंक, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, रिवर बैंक नदी के किनारे को, और विस्तृत नदी के किनारों को याद करता था। वेयर ही वुड जहाँ पर वह, वंडर मीन्स होता है घूमता रहता था, अबाउट द लॉन्ग डे यानी पूरे दिन, जहाँ पर वह पूरे दिन घूमता रहता था, सिंगिंग गाता रहता था, एंड साउटिंग फॉर जॉय और खुशी से चिल्लाता रहता था। द नारो ब्रोक मीन्स होता है नदी, छोटी सी नदी, वेयर ही कुड गो जहाँ पर वह जाता था, एंड डाइव मीन्स होता है गोते लगाना यानी गोते लगा सकता था, एंड स्विम और तैर सकता था, एट एनी टाइम किसी भी समय, ही लाइक्ड जब उसे पसंद हो, तो जब वह चाहता वहाँ पर गोते लगा सकता था और तैर सकता था। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।